दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र होती जाती है, हमें कभी जोड़ों में दर्द होता है या कभी पैरों में लचक आ जाती है या फिर कई बार थोड़ा बहुत भी हड्डी पर जोर पड़ने पर, चोट लगने पर हमारी हड्डी टूट जाती है। हड्डी टूटने पर हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, जब फ्रैक्चर हो जाता है प्लास्टर लगवाते हैं, दवाइयाँ भी खाते हैं। परंतु कुछ चीज़ों का अगर आप खाने पीने का ध्यान रखेंगे तो आप आसानी से टूटी हुई हड्डी को जल्दी जोड़ सकते हैं। डॉक्टर के पास भी जाइए और मेरा ये घरेलू उपाय भी करें। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है चौलाई की भाजी। जी हाँ दोस्तों, मेरे घर पर ही लगी है। वहीं से मैं ये इसका पौधा तोड़कर लेकर आई हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूं। आप अच्छे से इसे देख लीजिए, इसकी पहचान कर लीजिए। ऊपर इसके छोटे छोटे से दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। इसके 6 से 7 पत्तों को कुचलकर उसका रस निकाल लीजिए। हड्डी जो टूट गई है उसे जुड़ने में आसानी होती है यदि 10 ml या आप कह सकते हैं 1 टेबल स्पून चौलाई की पत्तियों का रस लेते हैं। वैसे चौलाई की जो भाजी होती 2 तरह की होती है। एक होती है देसी चौलाई और एक होती है जंगली चौलाई। ये जंगली चौलाई है दोस्तों। आप चौलाई की भाजी ले लीजिए, खाने में इस्तेमाल करें चौलाई की भाजी का। और ये है जो चौलाई की भाजी है दोस्तों, इसे इंग्लिश में हम लोग अलगोजा कहते हैं। टूटी हुई हड्डी के लिए, हड्डी को जोड़ने में सहायता करने में अगर आप इसका रस लेते हैं, इसकी सब्जी बनाकर खाते हैं तो आपको बहुत ही मदद मिलेगी। कई बार हमारी हड्डियों से कट कट की आवाज़ आती है, दर्द होता है और उम्र के साथ साथ उठने बैठने में भी काफ़ी तकलीफ होती है। आपने देखा होगा, जरा सा हमारा पैर हाथ मुड़ता है, हड्डी टूट जाती है, हम परेशान हो जाते हैं दोस्तों। और डॉक्टर के पास तो हमें ज़रूर जाना चाहिए, परंतु मेरे इस आयुर्वेदिक उपचार को भी ज़रूर करें। आयुर्वेद के ग्रंथों में चौलाई का बहुत ज़्यादा महत्व है। कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में भी इसकी पत्तियों का, इसके पत्तों के रस का इस्तेमाल किया जाता है। आपको क्या करना है, जो चौलाई की पत्तियां हैं उसकी 10 से 12 पत्ती ले लीजिए और अच्छी तरह से धो लीजिए। ताज़ी पत्ती लें, सूखी हुई जो खराब पत्ती है उसे मैंने हटा दिया है। बिल्कुल फ्रेश ताज़ी कोमल पत्तियों का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छी तरह से धो लीजिए, कुचल कर इसका रस बना लीजिए। रोज इसका रस लेना है 1 बड़ा चम्मच पानी में डालकर। आप चाहें तो इसके रस में चुटकी भर सेंधा नमक भी आप मिला सकते हैं। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए दादी नानी का बताया हुआ ये जो नुस्खा है दोस्तों, वही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे भी हमें ग्रीन वेजिटेबल ज़रूर खाना चाहिए, विटामिन और मिनरल से भरपूर होती है। लाल भाजी खाएं, चौलाई की देसी भाजी खाएं। इसे जंगली चौलाई भी कहा जाता है कई जगह पर। आपके क्षेत्र में इसे क्या कहते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ये देखिए, इसके बीज हैं। तो ये जो चौलाई की भाजी होती है दोस्तों, बिना पैसा खर्च किए भी आप आसानी से इस घरेलू उपाय को भी कर सकते हैं। आप प्लास्टर, डॉक्टर सब करिए, परंतु खाने पीने का ध्यान रखेंगे ना, आप देखेंगे जो हड्डी को जुड़ने में 2 महीने लगेंगे ना, वो आपकी 1 महीने में ही जुड़ जाएगी। रोज लीजिए। एक ऐसी जड़ी बूटी है जो हमारे भारतवर्ष में हर जगह पाई जाती है। हमारे चारों तरफ ये जड़ी बूटी होती है। ये ना सोचे अरे मेरे घर पर लगी है, आपके यहाँ भी आसपास ये लगी होगी। आप इसके पत्तों को देख लीजिए, आप इसके बीजों को देख लें। और वैसे भी सब्जी की दुकान में चौलाई का साग, चौलाई की भाजी मिलती है। घर पर आकर चौलाई की भाजी आप सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं, या इसका रस बना के लें, या इसकी पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर भी आप ले सकते हैं। खेत खलिहान में, हमारे घर के आसपास ये बहुत आसानी से मिल जाती है। कई लोग इसे अलगोजा, कांटों वाली चौलाई भी कहते हैं। तो टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में बहुत आसानी होगी दोस्तों। अब आप शायद इस पौधे को पहचान गए होंगे और इसका साग बनता है, जो कि आपको आसानी से सब्जी दुकान में ये भाजी मिल जाएगी। पहले के लोग क्या करते थे, इन्हीं घरेलू उपाय को तो ही करते थे दोस्तों। बहुत सी बीमारियों को अपने आप ही ठीक कर लेते थे। हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, एक्सरे कराइए, प्लास्टर लगवाइए, परंतु खाने पीने का भी ध्यान रखें ताकि आपका हड्डी जुड़ने का ये जो समस्या है वो जल्दी हो जाए। तो इस तरह से मैंने पत्तियों को धो लिया है, 1 गिलास पानी डालूंगी और अच्छी तरह से आपको इसे बॉईल करना है। वैसे भी चौलाई का साग खाने से, या अलगोजा, या आप चौलाई की पत्तों का रस लेने से हमारे पेट से जुड़ी हुई सभी समस्याएं दूर होती हैं। कब्ज की समस्या दूर होती है। टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में आपको सहायता मिलेगी। पानी में डालकर उबाल लिया है, छान लिया है, और आप चाहें तो इस चौलाई का ये इस तरह से काढ़ा भी ले सकते हैं। आप इसका रस ले सकते हैं, चाहे तो चुटकी भर काला नमक या सेंधा नमक चाहे तो डाल सकते हैं।
वैसे चौलाई की भाजी दो तरह की होती, लाल भी होती है। आप लाल भाजी का भी खाने में भरपूर इस्तेमाल करें, हरी भाजी का भी भरपूर इस्तेमाल करें। और ये जो चौलाई का जो पत्ता दिखाया है, डंडी दिखाई है, उसके डंडियों टहनी का कलर भी दो तरह का होता है। एक कई जगह पर लाल डंडी वाली चौलाई आती है और कई जगह हरी डंडी वाली चौलाई आती है। जो भी मिले ले सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत सी प्रजातियां होती हैं, जगह जगह पर अलग अलग तरह की लगी रहती है, कहीं हरी टहनी वाली तो कहीं लाल टहनी वाली। सभी के पोषक तत्व एक से ही होते हैं। गांव के लोग तो इसका साग बनाकर रोज ही खाते हैं दोस्तों, जब ये इसका मौसम रहता है। तो वैसे ये आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगी। इसके तनों में जो जंगली चौलाई होती है ना दोस्तों, उसके तनों में हल्के से कांटे होते हैं, इसलिए इसे जंगली चौलाई कहते हैं। इस चौलाई की भाजी में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है, हमारे पेट के लिए बहुत ही गुणकारी है, इसलिए रोज के खाने में इसके साग का इस्तेमाल जरूर करें। 8 से 10 ताज़ी पत्तियां ली हैं, धो लिया है, 1 चम्मच पानी डाल दिया है ताकि मुझे इसे कूटने में आसानी हो। कूट लीजिए अच्छा चिकना सा, उसके बाद छन्नी से छानिए या हाथों से निचोड़ कर इसका रस निकाल लीजिए। 1 टेबल स्पून इसका जूस ऐसे भी ले लीजिए, पानी में मिलाकर ले सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। आपका डाइजेशन इंप्रूव होगा। जिन्हें पाइल्स की तकलीफ है उनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। जैसे मैंने बताया ना, पेट से जुड़ी हुई सारी समस्याएं दूर होती हैं इस साग को खाने से या इसका रस लेने से। तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। आयुर्वेद में महत्व रखने वाली ये जो चौलाई है, ये हमारी टूटी हुई हड्डी को जोड़ने में बहुत सहायक है। 1 गिलास पानी लिया है, इसमें रस को मिला दीजिए, चुटकी भर नमक डाल सकते हैं और ले लीजिए। इसीलिए गांव के लोग इसका प्रयोग करते हैं। गांव में तो लोग इसकी पत्तियों को सुखाकर भी रख लेते हैं, कभी जब नहीं मिलती हैं तो। आप एसिडिटी से परेशान है, पेट में जलन होती है, इसकी कोमल पत्तियों की सब्जी बनाकर खाना स्टार्ट करें। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस हो जाएगा। वैसे वीडियो को